Good morning, dear friends. Welcome back to English Grammar by Philosopher Sir, eminent record holder English Grammar and Vocabulary, Indian Constitution and World Constitution. We will discuss about past perfect tense part 2. Look at the board. देखिए क्या है आज का टॉपिक क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2. पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2. पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2. तो मैंने ऑलरेडी जो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 का मैं वीडियो बना चुका हूं, तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें ताकि आपको जो है कि दोनों का डिफरेंसेस समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंशियल बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2. इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है. यू नो वेल दैट कि इंग्लिश एकदम अलग है और अंग्रेजी एकदम अलग है. देयर इज नो कॉम्बिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. हिंदी एक अलग है और अंग्रेजी एक अलग है. ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो मैंने आपको बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, भूत अनिश्चित काल. क्या होता है? भूत अनिश्चित काल. और सबसे बड़ी चीज है, मैंने आपको बताया था कि टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि टेंस को मुख्य रूप से दो मेजर क्लास में बांटा गया है. पहला क्या है? एक्शन. दूसरा क्या है आपका? प्लस टाइम. यानी कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम. तो मैंने आपको बताया होगा कि एक्शन को तीन मेजर क्लास में बांटा गया है. राइट. पहला देखिए, यस फॉर स्टार्टिंग, पी फॉर प्रोसेसिंग, ई फॉर एंडिंग. और टाइम को भी तीन मेजर क्लास में बांटा गया. पहला क्या है? पी फॉर प्रेजेंट टाइम, इस पी फॉर पास्ट टाइम, इस एफ फॉर फ्यूचर टाइम. राइट. तो देखिए क्या है, आपको बुक्स में क्या मिलेगा कि जिस हिंदी वाक्य में ता था ती थी ते थे इत्यादि शब्द उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जो कि ऐसा नहीं है. अपने दिमाग में ये मत सोचिएगा कि ता था ती थी आएगा तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा. राइट. आप देखिए, जैसे पहला देखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखिए, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 का सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे. राइट. अब ये मत सोचिएगा कि क्या कोई टॉपिक पार्ट 2 होता है, क्या ऐसा नहीं है. मैं आपको समझाने के जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से मैंने पार्ट 1 को अलग कर दिया, पार्ट 2 को जो कि अलग कर दिया, ताकि आपको समझ में आए कि किताबी भाषा में कैसा है और इसके बाद जो कि और मेरे भाषा में यानी कि मेरे लैंग्वेज में कैसा है, यानी कि दोनों का डिफरेंटेज क्या है आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस देखकर. जैसे देखिए पहला देखिए, अगर ऐसा रहे कि राधा खाना बना ली थी, राधा खाना बना ली थी. अब देखिए, राधा खाना बना ली तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और राधा खाना बना ली थी तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों एक ही है. अब मैंने आपको बताया था कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर अ आ इ ई यदि साउंड अगर लास्ट में इंड हो तो समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं, वो पास्ट ही है. चाहे जैसे देखिए, अगर रेशमा स्कूल गई, मैंने खाना बना ली, या मैंने जो कि इस काम को की, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. देखिए जैसे क्या है कि राधा खाना बना ली. अब देखिए राधा क्या है, राधा का यहाँ पे राधा हो जाएगा. अब देखिए खाना बनाने कुक होता है तो सेकंड फॉर्म लगेगा V2 फॉर्म कुक्ड, और ये खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फूड. देखिए राधा खाना बना ली थी चाहे राधा खाना बना ली, दोनों जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा. दूसरा देखिए, अगर रहे कि आपने इस काम को किया, आपने इस काम को किया. अब देखिए क्या है, ये भी देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है. अब आपने कहने जी क्या हो जाएगा यहाँ पे यू. अब काम करना का डू, तो यहाँ सेकंड फॉर्म डीड हो जाएगा. अब ये मत सोचिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है. यस होता है. मैंने आपको कई वीडियो मैंने आपको बताया था कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब. मतलब सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी जैसा किया जा सकता है. राइट. तो आपको घबराने की कोई बात नहीं. यहाँ पे डिड क्या है? मेन वर्ब के रूप में है.
यानी यू डिड इस काम को, यानी कि दिस वर्क, क्या हो जाएगा दिस वर्क, यानी आपने इस काम को किया तो यू डिड दिस वर्क। तीसरा देखिए अगर ऐसा रहे कि मैंने एक पक्षी को देखा, मैंने एक पक्षी को देखा, मैंने एक पक्षी को देखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या किसी टेंस में कि खा खी खे इत्यादि शब्द उसे पास्ट टेंस कहते हैं, ऐसा है क्या किसी बुक्स में? ऐसा नहीं है ना। तो समझिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में एंडिंग साउंड आ ई से अगर इंड होता है या से इंड होता है तो कौन सा होगा, पास्ट टेंस होगा। जैसे देखिए मैंने एक पक्षी को देखा, अब देखिए मैंने अंग्रेजी क्या होता है आई, और देखना का सी, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा सा, एक पक्षी और बर्ड, क्योंकि बर्ड कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन पहले आर्टिकल जरूर लगेगा। अब देखिए पहले ध्यान से, अगर ऐसा रहता मैंने एक पक्षी को देखा, ये पास्ट टेंस, मैंने एक पक्षी को देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। दोनों में डिफरेंस समझिए। जैसे जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी जल्दी खत्म हुआ कोई काम। अब पास्ट टेंस देखिए ऐसा लगता है कि बहुत देर पहले ही काम समाप्त हो चुका था। अब देखिए मैंने एक पक्षी को देखा, देखो ऐसा लगता है बहुत पहले मैंने देखा था। अगर मैं कहूं मैंने एक पक्षी को देखा है, तभी लग रहा अभी जल्दी है, मैंने 2-4 मिनट हुआ देखे। तो अब देखिए इसमें डिफरेंसेस समझिए। जैसे देखिए अगर ऐसा रहे आपने इस काम को किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और आपने इस काम को किया तो पास्ट टेंस हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा रहे प्रिया खाना बना ली, पास्ट टेंस, प्रिया खाना बना ली है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अंतर समझिए, ठीक है। चौथा देखिए अगर ऐसा रहे कि मैं आपको पैसा दिया, मैं आपको पैसा दिया, ये देखिए पास्ट टेंस है। तो मैंने अंग्रेजी क्या हो गया आई। अब देखिए आई है ना, अब देना अंग्रेजी क्या था गिव, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा गिव। अब देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें देखिए देयर आर 2 ऑब्जेक्ट, एक मनी और एक यू। अब देखिए क्या होता है, आपको है और पैसा है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट रहे तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करेंगे। अब आपको अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ पे यू हो जाएगा और पैसा क्या हो जाएगा मनी। आप कहेंगे नहीं सर क्या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख सकते हैं? यस आप रख सकते हैं, बट आपको टू लगाकर फिर लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पैसा दिया तो आई गेव यू मनी, राइट। अगर यही चीज को ऐसे लिखना हो तो आई गेव मनी टू यू, तब जाके सेंटेंस राइट होगा। अगर ऐसे लिख देंगे आई गेव मनी यू तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका ट्रांसलेट गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 5वां देखिए, अगर ऐसा रहे कि अमेलिया बाजार गई, अगर ऐसा रहे अमेलिया बाजार गई, ठीक है। अगर ऐसा वाला कहीं ई रहेगा ना लास्ट में तो भी समझ लीजिए कि वही आएगा, पास्ट टेंस ही आएगा। अमेलिया बाजार गई, अमेलिया का क्या हो जाएगा अमेलिया एक नाम है, फॉरेनर नेम है अमेलिया। बाजार जाना का गो ना, तो सेकंड फॉर्म का वेंट टू मार्केट, MARKET मार्केट, तो क्या हो जाएगा अमेलिया वेंट टू मार्केट। अब देखिए अंतर देखिए, दोनों डिफरेंसेस देखिए, उसमें ताथा तीथी तेथे वाला बताए थे, और इसमें देखिए क्या है सब अलग अलग है, सब डिफरेंट है। अगर ऐसा रहे 6ठा देखिए, अगर ऐसा रहे कि वह बारात में नाश्ता की। अब देखिए वह बारात में नाश्ता की, ये भी पास्ट टेंस है। क्या किसी आप बताइए क्या किसी किताब में है क्या कि की आएगा तो पास्ट टेंस कहते हैं? ऐसा है? ऐसा तो नहीं ना। आप समझिए उसको, मैंने क्या बताया था, जिसकी साउंड आ ई और या से ई से ए से अगर इंड होता है तो पास्ट टेंस होता है। देखिए जैसे वह बाजार में नाश्ता की, तो लड़की है यानी फीमेल है, सॉरी बारात में है, तो सी। अब नाश्ता करना का टेक होता है ना, तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा टुक, और मेक एनर्जी का इन, और बारात क्या आ जाएगा द प्रोसेशन PROCESSION। प्रोसेशन माने बारात जुलूस दोनों होता है। अब देखिए क्या है, आप यहाँ चाहते हैं ना, आप चाहते हैं यहाँ पे हैड भी लगा सकते हैं तो भी राइट होगा, सी हैड
इन द प्रोसेसन। अब आपके दिमाग में आ गया सर ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। यस, बट जानते हैं क्योंकि जो हैज और है मींस क्या होता है, खाना पीना रखना लेना, आसपास या पास, ये सब भी होता है ना। तो इसको मैंने हैव का सेकंड फॉर्म मैंने हैड कर दिया। मैंने आपको बताया होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 V2 V3 V4 V5, राइट। मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए ईट क्या है फर्स्ट फॉर्म, आइट क्या है सेकंड फॉर्म, इटेन क्या है आपका थर्ड फॉर्म, ईटिंग क्या है फोर्थ फॉर्म और इट्स क्या है पांचवा फॉर्म। ठीक है, जब मैं आपको कंप्लीट केवल वर्ब का मैं आपको टॉपिक में आपको बताऊंगा तब समझा दूंगा कि वर्ब के कैसा कैसा रूप होते हैं, कैसा कैसा उसके जो है कि तरीका होते हैं, वर्ब को पहचानने का, वर्ब का क्या क्या रूल होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहला क्या बताया कि राधा खाना बना ली थी, तो राधा कुड फूड, और आपने इस काम को किया तो यू डिड दिस वर्क, और मैंने एक पक्षी को देखा आई सा अ बर्ड, मैं आपको पैसा दिया तो आई गेव यू मनी। अमेलिया बाजार गई तो अमेलिया वेंट टू मार्केट, वह भारत में नाश्ता की, सी टुक इन द प्रोसेसन। तो देखिए क्या है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। किसी में ता था ती थी ते थे आ नहीं रहा है, तो समझिए मैंने आपको क्या बताया था। जैसे अगर ऐसा रहे, देखिए अगर ऐसा रहे कि मैंने बताया था कि टाइम को जो है 3 मेजर क्लास में बांटा गया है, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पास्ट, F फॉर फ्यूचर। मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट टाइम होता है उसमें था थी थे या आ ई ए, राइट, ये सब आता है ना। तो देखिए अगर ऐसा रहे, अब मैं पिछला वाला एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह, अगर ऐसा रहे वह अंग्रेजी पढ़ाता था, वह अंग्रेजी पढ़ाता था। अब देखिए वह अंग्रेजी ही, अब पढ़ाना का टीच तो सेकंड फॉर्म का आ जाएगा टाट, और यहाँ पे अंग्रेजी के क्या हो जाएगा इंग्लिश, क्या हो जाएगा इंग्लिश। तो देखिए क्या होता है ही टाट इंग्लिश। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंसेस समझा रहा हूं कि टेंस को 2 मेजर क्लास में बांटा गया है, एक एक्शन प्लस टाइम, राइट। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर किसी टेंस को यदि पहचानना तो पहले हम टाइम चेक करेंगे। तो अगर किसी के अंत में यदि था थी थे या आ ई ए जो कि साउंड इंड होता है अंत में किसी सेंटेंस में, तो पास्ट रिपीट टेंस होता है। आप पहचानिए कैसे, जैसे इसके लास्ट में देखिए था है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है हूं हो, पास्ट टाइम में मैंने बताया था थी थे या अ ई ए, और मैंने फ्यूचर टाइम बताया था गागी गे। अब लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में था है, तो कौन सा टाइम है ये पास्ट टाइम है। अब पास्ट टाइम में कौन सा टेंस है, मैंने आपको बताया था पास्ट टाइम में 4 टेंस होते हैं, पास्ट रिपीट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब देखिए क्या है, जब मैंने टाइम चेक किया किसके अंत में, लास्ट में था है। अब जब आप एक्शन चेक करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस है। अब देखिए क्या है, इसमें स्टार्टिंग है वह अंग्रेजी पढ़ाता था, यानी कब से पढ़ाता था अंग्रेजी, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, अभी से, कल से, परसों से, आज से, 2 घंटे से, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी इसमें स्टार्टिंग नहीं है, इसमें स्टार्टिंग नहीं है। प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग भी नहीं है। देखिए वो अंग्रेजी पढ़ाता था, यानी पहले पढ़ाता था अब नहीं, ठीक है, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग भी नहीं है। एंडिंग है, यस एंडिंग है, पढ़ा, उसका जो पढ़ाने का काम है वो बहुत पहले खत्म हो चुका था, पास्ट में ही खत्म हो चुका था। तो अब देखिए क्या होता है, दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस का एंडिंग आ ई, इसके बाद या ई ए, राइट, अगर इंड होता है या था थी थे इंड होता है और उसमें केवल एंडिंग टाइम रहे, ना तो उसमें स्टार्टिंग हो ना तो प्रोसेसिंग हो, एंडिंग टाइम हो, वो दुनिया की एक ही चीज है, वो पास्ट रिपीट टेंस होता है। ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है, ये क्या है इंफॉर्मेशन है, यानी कि वह अंग्रेजी पढ़ाता था। अब पढ़ाता था यानी एक इंफॉर्मेशन, यानी पास्ट की बातें मैं प्रेजेंट में मैंने किया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी का मान लीजिए मैं ही हूं, मेरा कोई फ्रेंड है, अब मान लीजिए एक और कोई फ्रेंड है, मान लीजिए 2 फ्रेंड है मेरे, मान लीजिए क्या मेरा पढ़ाने का जो काम है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, अब मैं जैसे पढ़ाना मैं बंद कर दूं, कोई पूछे मेरे बारे में तो कोई कहेगा ना वह पढ़ाता था, यानी वह अंग्रेजी पढ़ाता था, यानी पहले पढ़ाते थे अब नहीं, राइट। तो वो उस व्यक्ति ने क्या दिया, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दिया। जैसे प्रेजेंट रिपीट टेंस एक इंफॉर्मेशन होता है, ऐसे पास्ट रिपीट टेंस एक इंफॉर्मेशन होता है। तो अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें भी एंडिंग आ रहा है। अगर ऐसा रहे, देखिए मैंने एक पक्षी को देखा,
अब इसमें भी क्या चेक करना है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। ठीक है, अब देखिए मैंने एक पक्षी को देखा, कब से देखा, टाइमिंग नहीं है यानी स्टार्टिंग नहीं है, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग भी नहीं है, मेरा जो देखने का काम वो खत्म हो चुका था बहुत पहले यानी प्रोसेसिंग भी नहीं, एंडिंग है, यस एंडिंग है, बहुत पहले समाप्त हो चुका था। लेकिन आपको टाइम में क्या देखना था, मैंने बताया टाइम में क्या देखना था कि अ आ इ ई और या ई ए यदि साउंड एंड होता है या था थी थे एंड होता है तो पास्ट टेंस होता है। जैसे देखिए मैंने एक पक्षी को देखा, तो लास्ट साउंड क्या रहा, आ, जब आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। जैसे अगर ऐसा देखिए, अगर ऐसा रहे कि अमेलिया बाजार गई तो लास्ट में साउंड क्या निकला है, ई आ रहा है, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। जैसे अगर ऐसा रहे कि राधा ने इस काम को की तो लास्ट में साउंड क्या निकला है, एंडिंग साउंड क्या है, ई, तो समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा ये जो टेंस जो पहचाने का जो तरीका है कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम, ये वर्ल्ड का समझ लीजिए कि अजूबा ट्रिक है, जान लीजिए एकदम मिरेकल ट्रिक है, जान लीजिए। और इस ट्रिक के माध्यम से संसार के वर्ल्ड का कोई सेंटेंस हो आप देखकर पहचान जाओगे ये कौन सा टेंस है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज है आपको क्या करना है, आपको जो कि इन चीजों को जो कि तैयार करना, इस पे प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने आपको बताया कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम, मैंने टेंस का जब मैं चैप्टर में पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने जो कि इसके बारे में मैंने बताया हूं। तो सबसे पहले जो है कि उसको आप देखिए, पहले जब आप उस टेंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी वीडियो देखिए तो आप लोग पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि जो कि अन्य लोग को पढ़ाने में और मेरे पढ़ाने में क्या डिफरेंसेज है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप चाहते एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब भी मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वीडियो देखिए तो आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि जानते हैं यदि आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया, तो आप इस पर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, आप जो कि अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यदि व्यक्ति कोई जितना अभ्यास करता है तो सर उसके अंदर उतना निखार आती है। आपको मालूम है ना, एक दोहा है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, आवत रसरी जात सिल पर परत निशान। तो वही चीज यहाँ पे भी है, आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बार बार मेहनत करिए। जैसे आप देखे होंगे एक कुआं देखे होंगे, कुआं आप देखेंगे जो पत्थर लगा रहता है पुराने जमाने में, तो आप देखेंगे रस्सी कई साल से उसको बार बार रस्सी के सहारे से बाल्टी जो पानी भरते खींचते हैं तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार कमजोर से कमजोर बच्चा यदि बार बार किसी चीज पे अभ्यास कर रहा है वो चीजें वो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है, मेरा कोर्स क्या है कि शिक्षा वो दिव्य ज्योति है जो बिना सिंहासन के आपको राजा बना सकती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप एजुकेशन लीजिए, याद रखिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज है आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और दिन रात मेहनत करिए। आप सपना बड़ा देखिए, ड्रीम बड़े रखिए और उस ड्रीम के अकॉर्डिंग आप उस पर काम करिए और वही चीज पढ़िए जो जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे, जो आपका एम है। अनावश्यक चीज मत पढ़िए। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, अनावश्यक चीजें बहुत पढ़ते हैं कि आप पूछेंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है, यहाँ से ये आता है, कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी चीज है पहले आप एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करके आप जॉब ले लीजिए, इसके बाद जो है कि अनावश्यक चीज पढ़िए चाहे आवश्यक चीज पढ़िए, जो आपकी इच्छा वो पढ़िए, लेकिन अपने टारगेट पे फोकस करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अन्यथा जो कि ये कहो कि आप बार बार पढ़ेंगे अलग अलग चीजें तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपका जो टारगेट है, जो आपका एम है, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वही चीजें ऑथेंटिक पढ़िए। कोई अनावश्यक चीजें बहुत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहादुरी का काम नहीं है। आप जितने कम समय में आप नौकरी ले लेंगे, गवर्नमेंट जॉब आप पा जाएंगे, समझिए उतनी आपकी स्टेटस वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और शिक्षा पर आप लोग फोकस करिए, क्योंकि याद रखिएगा कि शिक्षा वो चाबी है जो ब्रह्मांड के हर बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। इसलिए शिक्षा को आप सबसे ज्यादा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज ए टूल, शिक्षा एक औजार है। तो आप शिक्षा का प्रयोग करेंगे तो समझ लीजिए कि आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां एक अच्छे माँ बाप के बेटी या बेटों को जाना चाहिए। क्योंकि याद रखना, शिक्षा वो चाबी है जो दुनिया के हर बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। इसलिए यदि आप वाकई यदि आप
एजुकेशन में समझ लीजिए अच्छे व्यक्ति हैं, समझ लीजिए इतना जिसकी कोई सीमा नहीं, देयर इज नो डिमार्केशन, स्कॉलर है, इमिनेंट स्कॉलर है, तो बैठे बैठे पूरी ब्रह्मांड को आप हिला कर रख देंगे। तो सबसे बड़ी चीज है आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे वही पढ़ना, केवल ऑथेंटिक चीज पढ़ना है। इसीलिए देखिए बहुत से लोग देखिए क्या होता है कि कई कई साल आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका नहीं क्वालिफाइड होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अनावश्यक चीजें पढ़ने लगते हैं। तो वही चीज पढ़िए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, तभी आप आगे जाएंगे। राइट, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।